स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस इलेक्ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गीजर के बारे में जानेंगे कि गीजर में कौन-कौन से स्पेयर पार्ट होते हैं और कैसे-कैसे ये वर्क करता है। तो हमारे पास एक वी गार्ड का गीजर है, जो कि गीजर पे कुछ कंपनी इंफॉर्मेशन देती है यहाँ पे। गीजर जो है ये 10 लीटर का है और इसका रेटेड कैपेसिटी जो है ये 10 एम्पियर है। ये 230 वोल्ट इनपुट जो है एसी पे ये वर्क करेगा। तो आज के वीडियो में हम इसके पूरे स्पेयर के पार्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्पेयर पार्ट होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, एलिमेंट जो होता है कितने वाट का होता है, क्या क्या थर्मोस्टेट होते हैं, पूरे डिटेल्स से जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको पता लग सके गीजर कैसे वर्क करता है और तो उसको हम उसका कनेक्शन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो वी गार्ड का गीजर है, देखिए इसे सबके फिटिंग जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। इसमें जो आप इसमें फिटिंग देखेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किया हुआ है और इसका जो खोल इसको डिसमेंटल करने का जो तरीका है वो यहाँ से होता है। देखिए जो हमारा ये ऑटो कट लगा हुआ है, जिससे हम यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करते हैं, यहीं से इसका ओपनिंग होता है। तो इसको हम अगर हल्का सा पुश करेंगे तो बाहर आ जाएगा और यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है। तो सबसे पहले पेच को बाहर कर लेंगे, उसके बाद इसको खोलने का भी तरीका आपको जानना है कि कैसे खुलता है और खुलने के बाद ही जो है आगे की हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ के पेज खोल लिया, तो इसके जस्ट पीछे आएंगे इधर, तो यहाँ पे लॉक होता है। यहाँ पे तो लॉक को हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ धक्का देंगे तो ये खुल जाएगा और बीच बीच में एक यहाँ पे भी लॉक होता है और दूसरी तरफ भी लॉक होता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा ऊपर का जो ढक्कन है ऐसे बाहर आ जाता है। और आप देख सकते हैं जैसे इसका ढक्कन खुला, ऊपर एक सीट रखी हुई है, जिससे कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये उससे उसको पास नहीं होने देता। इसको भी हम अभी साइड में कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा गीजर का पूरा स्पेयर पार्ट है, जिससे ये हमारा गीजर वर्क करता है। तो हम एक एक करके इन सभी स्पेयर पार्ट को समझेंगे कि कौन किसका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट इसमें क्या होता है कि मेन जो हमारी सप्लाई आती है वो डायरेक्ट इसी में आती है और इससे होके आगे कनेक्शन जाता है। तो हम सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि किसका इसका कनेक्शन भी कैसे होगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पूरा कनेक्शन भी समझा दूंगा मैं और सबका वर्क भी बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक थर्मोस्टेट है और जो दूसरा होता है एक ऑटो कट होता है। वो ऑटो कट हमारा ये वाला है। ये इसको चाहे 65 पे सेट कर दीजिए, ये कर दीजिए 35 पे, मतलब जितने टेम्परेचर पे आपको पानी गर्म चाहिए यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम या हाई पे। और ये वर्क ऐसे करता है कि दो हमारा ये एक थर्मोस्टेट होता है और एक ऑटो कट होता है। ऑटो कट हमारा करीब 75 से 95 डिग्री पे काम करता है और जो ऑटो कट है ये 65 डिग्री पे, मैक्सिमम 65 डिग्री तक रहता है। इसमें होता ये है कि आप देख सकते हैं इसका जो पहले हम थर्मोस्टेट के बारे में जानेंगे, इसको मैं अलग कर देता हूँ और उसके बाद में आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ, इसका वर्क बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है ये। आप देखिए जो हमारा मेन कनेक्शन था वो थर्मोस्टेट में आया, थर्मोस्टेट से होते हुए हमारा ये एलिमेंट में गया है। तो थर्मोस्टेट में हमारा एक ये कैपिलरी ये लगा हुआ है। देखिए नॉर्मली जो थर्मोस्टेट होते हैं वो अलग अलग होता है, इसको हम कैपिलरी थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसमें हमारा एक लो ये देखिए ये इसका कैपिलरी पाइप है। ये वर्क ऐसे करता है कि जैसे ही इसको हम पानी में डालते हैं तो इसके जो पानी का टेम्परेचर जैसे ही 75 से 95 डिग्री पहुंचता है तो यहाँ से होते हुए अंदर एक थर्मल सीट होती है, उससे टकरा कर और ये कनेक्शन को बंद कर देता है। इसका जो काम है मेनली 75 से 95 डिग्री पे काम करता है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है, जैसे ही 95 डिग्री 75 डिग्री पार करता है ये कटअप हो जाता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन इसका वर्क बिल्कुल लास्ट में होता है। सबसे पहले हमें पहले जो इसका ऑटो कट लगा हुआ है इसके बारे में समझेंगे। जो हमारा कनेक्शन होते हुए जो हमारा ये ऑटो कट आता है, ऑटो कट हमारा 65 डिग्री मैक्सिमम तक काम करता है, जिससे मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है 65 से लेके और 75 तक हम कर सकते हैं। अगर और ये भी देख सकते हैं ये भी कैपिलरी थर्मोस्टेट है, ये भी ऐसा है। इसका कुछ डिजाइन जो है आप देख सकते हैं इस तरह से किया हुआ है। ये इसका कैपिलरी फिल्टर है, कैपिलरी सेंसर। इसमें क्या होता है जैसे ही अगर इसका काम होता है 65 डिग्री पे
एलिमेंट का सप्लाई काट देना। अगर किसी कारणवश अगर ये थर्मो कटअप का खराब हो जाता है और 65 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस केस में काम होता है हमारा थर्मोस्टेट का। ये जैसे 75 पार करता है तो होता है, तो ये उसके बाद ये बंद हो जाता है, तो गीजर का सप्लाई कट जाता है और पानी गर्म होना बंद हो जाता है, क्योंकि और ये इसी तरह से काम करता है। इसके एलिमेंट के बारे में भी जानेंगे कि एलिमेंट कैसे काम करता है ये। और मैं आपको लास्ट में इसका बिल्कुल पूरा कनेक्शन भी बताऊंगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा गीजर जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये वाला गीजर भी हमारा अलग है। और मैं इसका एलिमेंट भी आपको चेक कराऊंगा कि एलिमेंट इसका किस तरह से होता है। इसको पेज को हम खोल लेते हैं और उसके बाद में आपको पूरे डिटेल से एक एक पार्ट्स को बताऊंगा, और ये इसको खोलने के बाद इसका कनेक्शन भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ अभी, इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। पहले इसको खोल लेते हैं हम। अभी हमने इसके सभी नटों को खोल लिया है और इसको रख देते हैं साइड में, और उसके बाद इसका एक प्लेट है जो कि एलिमेंट को दबा के रखता है और बाहर नहीं आने देता है। इसमें देख सकते हैं इसका जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से है। ये इसका एलिमेंट है और इसमें थोड़ा छोटा सा मैग्नीशियम रोड लगा है। मैग्नीशियम रोड का ये काम होता है कि जितने भी नमक वाले पानी होता है उसको एलिमेंट तक पहुंचने से रोकता है, और ये अपने तक के पास खींचता है ये। तो ये हमारा एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है वो पानी को गर्म करने का काम करता है। ये हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एक पार्ट्स का कनेक्शन इसका किस तरह से होता है, और इसको लगाने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये रॉड है ना, जो इसका मुड़ा हुआ साइड है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, जहाँ पे हमारा इनलेट और आउटलेट पाइप है, क्योंकि पानी जो है गर्म होने के बाद पानी हल्का हो जाता है, और पानी हल्का होने के बाद पानी ऊपर आता है, उसके बाद ही इसका ये आउटलेट में पानी जाता है इसका। तो पहले इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं, उसके बाद में आपको इसका कनेक्शन डिटेल से बता देता हूँ, ताकि आपको कनेक्शन में इससे कभी प्रॉब्लम ना आए। अभी हमने इसके चारों नट को लगा के और प्लेट को फिट कर दिया है, और देखिए इसका जो नट का जो साइज है वो करीब 13 नंबर का होता है, तो इसके लिए हम 13 नंबर की गोटी का यूज करेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ताकि इसमें वाटर लीकेज की समस्या कभी ना आए। तो दोस्तों, इसका जो है ये फिटिंग दोबारा हो गई है। अब देखिए, मैं इसका कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा थर्मोस्टेट है इसका कनेक्शन करेंगे हम, और एक एक करके समझेंगे कि इसका कनेक्शन जो है आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो इसका कैपिलरी फिल्टर है इसको हम दो इसमें मैन होल बने होते हैं, इसमें से किसी भी एक में इसको लगा देना है ऐसे, और जो बचा हुआ जो पाइप है उसको ऐसे साइड में फिट कर देना है। और देखिए, इसका जो मेन कनेक्शन आया, हम एक में फेस को लगा देंगे और एक में न्यूट्रल को लगा देंगे। और इसका जो जगह दे रखा है यहाँ पे लगाने के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा के और इसमें पेस्ट लगा के टाइट कर देंगे। तो ये यहाँ हो गया हमारा पहला स्टेप, पहला कनेक्शन। अब देखिए, अब क्या करना है कि जो हमारा थर्मोस्टेट में इन आ गया है, यहाँ पे आउट कैसे लेना है। आउट जो है, आउट में जो न्यूट्रल वाला वायर है वो डायरेक्ट चला जाएगा एलिमेंट में, और जो हमारा फेस वाला वायर है वो जाएगा यहाँ से कटअप में डायरेक्ट। कटअप हमारा ये वाला हो गया। तो इसमें इसका भी जो कैपिलरी फिल्टर है उसको भी हम पहले इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद इसको भी ऐसे साइड में हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जो हमारा ये फेस वाला वायर है, न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया एलिमेंट में, फेस वाला जाएगा हमारा सीधा कटअप में। तो ये हमारा इसमें चला गया कि कटअप के इन वाले पॉइंट में चला गया, और आउट से होते हुए हमारा जाएगा एलिमेंट में ये, क्योंकि एलिमेंट की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट कटअप से जो है ऑन ऑफ होता है, तो इसका सप्लाई हमारा यहाँ से चला जाएगा, और इस तरह से हमारा इसका पूरा कनेक्शन हो गया।
वही मैंने आपको बताया कि अगर जो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा कटअप का होता है। इसके जब टेम्परेचर हो जाए तो इसको बंद करने का, अगर खराब हो जाता है तो उसके बाद ये 75 से 95 डिग्री पे हमारा थर्मोस्टेट कटअप हो जाता है। तो इस तरह से जो है गीजर की पूरी वायरिंग होती है, और इसमें जो जो स्पेयर पार्ट लगे होते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। और अगर जैसे कि आपको पता है कि गीजर अलग-अलग टाइप के होते हैं, तो अलग-अलग स्पेयर पार्ट भी होता है। तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। और ये वही इस वीडियो में जानकारी आपको कैसा लगा, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा।